Hi students, now we will start with NEET previous year questions. हम 35 years के questions देखेंगे इस lecture में. And guys, इन questions को आप जब करेंगे तो आपका हर एक concept clear होना चाहिए. जैसे हम जितने भी options देख रहे हैं, हर एक option में जो भी concept है, right, वो आपको clear होना चाहिए, right? और इसके आसपास के जितने भी concepts हैं वो भी आपको आने चाहिए. राइट हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपके सारे चैप्टर के टोटल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आने वाला जो नीट में 23 में क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे से कर सकें. राइट और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप पीछे जाके हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स के सीरीज़ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है. और आपको इसी तरह से बाकी सारे चैप्टर्स के भी 35 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे. सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइब. राइट थैंक्स. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीसेंट क्वेश्चन है 2022 का. इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स. राइट फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 reaction of haloalkanes having chirality at the reactive center shows inversion of configuration. right यहाँ पे देखिए SN2 में हमने पढ़ा था SN2 reactions जो होते हैं right on chiral alkyl halides. right हमने पढ़ा था they proceed with inversion of configuration. right inversion of configuration हमने पढ़ा था Walden inversion if you remember. right Walden inversion. So first statement is correct. right this is the correct statement. SN2 reaction proceeds with inversion of configuration. right inversion of configuration को हम Walden inversion कहते थे if you remember. right यहाँ से जो आपका ये 3 अगर H होते थे, right ये आपकी न्यूक्लियोफाइल है कोई भी X, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था वो होता था आपका बैक साइड से. इफ़ यू रिकॉल राइट जब बैक साइड से अटैक होता था तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो होता था उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होती थी. राइट आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट देखिए इनैंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. इनैंशियोमर्स की सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ पे ये कह रहा है इनैंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. इनैंशियोमर्स जो होते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. राइट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आंसर इज दिस वन. बी इज द करेक्ट आंसर. राइट इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. रेसिमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन. राइट डज इट शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन? यस. राइट ये इक्वल D एंड L फॉर्म का मिक्सचर होता है रेसिमिक मिक्सचर जिसको हम कहते हैं. D फॉर्म जो लाइट है, राइट जो लाइट है उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, और L फॉर्म जो है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा. राइट जब एक राइट में करेगा एक लेफ्ट में करेगा, जो नेट रोटेशन होगा लाइट का वो होगा 0. राइट देयर वुड बी नो नेट रोटेशन. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट को देखें SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनैंशियोमर्स. इफ यू रिमेंबर SN1 रिएक्शन क्या होता था? कार्बोकेटायन होता है. राइट कार्बोकेटायन आपका क्या होता है? कार्बोकेटायन कार्बोकेटाइन प्लानर होता है. राइट ये कार्बोकेटाइन होता था, ये होता था आपका प्लानर इंटरमीडिएट. राइट और इस पे फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, राइट फ्रंट साइड से और बैक साइड से इक्वल प्रोबेबिलिटी होती थी न्यूक्लियोफिलिक अटैक की. जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो फ्रंट साइड से भी बैक अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक करेगा इसका प्लानर कार्बोकेटाइन को. राइट सो रिजल्टिंग D फॉर्म भी बनेगा और L फॉर्म भी बनेगा. राइट और इन D और L फॉर्म का अराउंड इक्वल मिक्सचर बनेगा. इसीलिए हम कहते हैं SN1 रिएक्शन यील्ड्स
1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनैंशियोमर्स डी एन एल, राइट। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इन्वर्जन थोड़ा ज़्यादा होता है इन SN1 रिएक्शन। वाई? क्योंकि एकदम हमें फ्री कार्बोकेटायन, इस तरीके का कार्बोकेटायन नहीं मिलता इमीडिएटली रिएक्शन में, राइट। होता क्या है आपका, देखिए इस तरीके से आयन पेयर मिलते हैं पहले, राइट। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये फ्रंट साइड से पहले अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल होती है, राइट, ये डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल एकदम से डिपार्ट नहीं होगी, रिमूव नहीं होगी, राइट, आयन पेयर में, राइट। सो जब तक ये इसके अराउंड रहेगी, जब तक ये एक्स न्यूक्लियोफाइल जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है, जब तक ये इसके आसपास रहेगी, तब तक ये इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड इधर से अटैक नहीं हो पाएगा, तो बैक साइड से अटैक होगा। बैक साइड अटैक मतलब इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन, वॉल्डन इन्वर्जन वाली कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो दैट इज वाई इन्वर्जन थोड़ा ज़्यादा होता है, एग्जैक्टली 1:1 नहीं होता है। इन्वर्जन इज मोर देन योर, इन्वर्जन थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट, कंपैरेटिवली। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये आगे क्वेश्चन में भी हम एक जगह ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट formed in dehydrohalogenation of 2-bromopentane is pentane 2-ene, pent 2-ene, राइट। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है हमें पता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, राइट। फटाफट से हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन का। देखिए CH3, सबसे पहले 5 कार्बन एटम्स हम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे H3, लास्ट में H3। अब देखिए 2 ब्रोमो, सेकेंड कार्बन एटम पे ये कह रहा है 2 ब्रोमो, फर्स्ट कार्बन एटम ये है, सेकेंड ये है, यहाँ पे आपका Br है, राइट, दूसरा H, और यहाँ पर आपका H2, बाकी सब पे H2 होगा, राइट। इस तरह से आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए एग्जाम में, right। Now dehydrohalogenation product formation is based on dehydrohalogenation और elimination, इनका product formation किस पे based होता है? If you remember, हम एक strong base लेते थे, right। For strong base जैसे हम ले लेंगे सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa, राइट, ये ले लेंगे, या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें OH होगा ये ले लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जो एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा एल्काइल हैलाइड से, हाइड्रोजन रिमूव होगा और हेलोजन रिमूव होगा। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन वी नो, राइट। सो हेलोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, राइट। सो यहाँ पे ये कह रहा है दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट बनेगा ये कौन सा रूल फॉलो करता है, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। इट विल फॉलो, सबसे पहली चीज़ तो सेटजेफ रूल, बिना रिएक्शन करे ही आप बता देंगे दैट डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फॉलोज सेटजेफ रूल, राइट। और सेटजेफ रूल क्या कहता है? सेटजेफ रूल हमारा कहता था दैट हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट। हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है सेटजेफ रूल में। हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा, देखिए जो हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगा दैट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मतलब होता है जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे। देखिए ये जो Br है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, सो हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, राइट। सो पहले जब यहाँ से रिमूव होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से Br हट गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, ये कंपाउंड बनेगा, राइट। ये क्या है आपका? पेंट 2-ene, पेंट 2-ene,
राइट। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका, अब देखिए एक हाइड्रोजन अभी हमने यहाँ से हटाया, अब यहाँ से भी तो हट सकता है हाइड्रोजन, राइट। ये अल्फा कार्बन होगा, इसे हम बीटा कहेंगे, इसे हम बीटा कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन हम कहते थे इसको, इफ यू रिमेंबर। ये सब आप लेक्चर्स में देख सकते हैं डिटेल में, अगर इसमें किसी को भी इन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है। ये बना आपका, राइट। सो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स के कौन सा है दोनों में से, इन दोनों में से जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, इसमें ज़्यादा ये ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे सिर्फ इथाइल है, राइट। 1 2 3, यहाँ पे ये वाला एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे बाकी दो क्या है, हाइड्रोजन है। सो ये वाला ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, सो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। और ये क्या फॉलो करता है, ये सेटजेफ रूल फॉलो करता है। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फॉलो सेटजेफ रूल। आई होप दिस इज क्लियर। द करेंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी की जब हम बात करेंगे, देखिए बॉन्ड एंथैल्पी की जब हम बात करेंगे, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। अब देखिए बॉन्ड एंथैल्पी हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं, राइट, पीरियोडिक टेबल में साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, राइट। ऐसा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में, एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, राइट। अब देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, जब एटम का साइज बढ़ता है तो उसका बॉन्ड एंथैल्पी पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, जो आपकी बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, राइट। बॉन्ड लेंथ, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, आपकी बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। अप एरो मीन्स इट विल इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ जैसे जब इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी पे क्या असर पड़ेगा उसका, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी दैट विल डिक्रीज, राइट। सो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, राइट। आयोडीन इज बिगेस्ट इन साइज, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट इन साइज। सो बॉन्ड एंथैल्पी जो फ्लोराइड की होगी वो क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी आयोडाइड की। जब बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, सबसे कम होगी, राइट। सो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा सीक्वेंस है जो इस तरीके से हमें दिखा रहा है बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये सीक्वेंस है आपका, देखिए फ्लोरीन में हमने कहा जो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, आयोडाइड की होगी, राइट। सी वाला देखिए, इसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, दिस इज फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। सीक्वेंस भी यही है, आपको पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट सी इज द आंसर। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, आयोडाइड की सबसे कम है, सो इनके बीच में है क्लोरीन और ब्रोमीन, सो क्लोराइड, फिर उसके बाद ब्रोमाइड। सी इज द आंसर, राइट। सो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, साइज ऑफ द एटम के साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो आपकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, 2020 में ये पूछा है, एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट 2 ईन। ओके, हमने जो पीछे एलिमिनेशन रिएक्शन किया है वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए हमें पता है, यहाँ पे हमने पीछे मैंने आपको दिखाया था, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। सो बीटा हाइड्रोजन्स एलिमिनेट होते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में, राइट। सो 2 ब्रोमोपेंटेन के केस में भी फॉर्मूला देखते हैं, प्रूव 2 ब्रोमोपेंटेन का क्या है। सबसे पहले CH3, राइट। 2 ब्रोमोपेंटेन मतलब ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकेंड, ये Br हो गया, राइट। बाकियों पे CH2, CH2, CH3, राइट। अब देखिए जब इसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन एटम यहाँ, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, राइट। सो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये भी हाइड्रोजन रिमूव होगा। जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, एज पर सेटजेफ रूल को हम जेडजेफ भी बोलते हैं, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी, राइट। सो
एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane टू फॉर्म pent2ene इज, सबसे पहले तो बीटा एलिमिनेशन होगा, करेक्ट, राइट। और ये जो इसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट फॉलोज ZZEF रूल, राइट। और ये क्या है, एक ब्रोमीन हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सो दिस इज अ डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए बी सी आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इसके लिए, राइट। बस ये याद रखना, एलिमिनेशन जो होता है, राइट, वो बीटा एलिमिनेशन होगा, राइट। ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स बीटा है। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट एज पर ZZEF रूल वो होगा जो हाईली सब्सटीट्यूटेड होगा। हाईली सब्सटीट्यूटेड मतलब जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे अक्रॉस डबल बॉन्ड, राइट। इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, जो आपका वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स, राइट। अगर आपको याद है तो ऐसे करके प्रोडक्ट बनता था, राइट। अब देखिए इसमें एन हेप्टेन है, इसका आंसर एन हेप्टेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन, राइट, क्योंकि वुड्स रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स, राइट। एन हेप्टेन इज नॉट अ सिमेट्रिकल एल्केन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे आपका CH3 है, राइट, इथेन, ये एक सिमेट्रिकल एल्केन है, राइट। CH3 जो है आपका एक सिमेट्रिकल एल्केन है, वेरेज जो एन हेप्टेन है वो सिमेट्रिकल एल्केन नहीं है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, ये मैंने अभी पहले वाले में भी डिस्कस किया था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ पे जो हमने बोला था इन्वर्जन वाली बात करी थी, वही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, 6th क्वेश्चन में, राइट। 6th क्वेश्चन, इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर्स देयर इज, ये 2015 में पूछा है, ओके। हमें अब पता है SN1 रिएक्शन क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, राइट, लाइक दिस कार्बोकेटाइन, जो कि प्लानर होगा, जिसकी वजह से जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो विद इक्वल ईज होगा, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी। सो डी फॉर्म भी बनेगा, एल फॉर्म भी बनेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रिलेवियो रोटेटरी, राइट, जिसकी वजह से हमें जो मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है क्या 100% रेसिमिक मिक्सचर होगा, मतलब डी और एल फॉर्म इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, या इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, राइट। यहाँ पे देखिए रिटेंशन क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड है, मतलब जो आपका एल्काइल हैलाइड है, अगर मान लिया जाता है ये अगर आपका एल्काइल हैलाइड है, राइट, सो जो आपका इन्वर्जन और रिटेंशन है वो इक्वल होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन जब बनेगा हमारा, देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, जब ये Cl हट जाएगा, ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये प्लानर होगा। सो फ्रंट साइड और बैक साइड से इक्वल अटैक होगा, ये हमें पता है, राइट। लेकिन इनिशियली क्या होगा, जब ये पूरी तरीके से कार्बोकेटाइन इनिशियली फ्री नहीं होता है, राइट। शुरू में जब आयोनाइजेशन होता है तो आयन पेयर मिलते हैं हमको इस तरीके से, राइट। ये जो क्लोराइड आयन है, अगर ये क्लोराइड है तो ये जो क्लोराइड आयन है ये पूरी तरीके से डिपार्ट नहीं होता है इस एल्काइल हैलाइड से। कुछ देर तक, जब तक ये इसके पास रहेगा, ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं होने देगा, अटैक बैक साइड से होगा, इसलिए इन्वर्जन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन, राइट। ये आपको समझना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इन्वर्जन विल बी मोर देन रिटेंशन, लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। पूरी तरीके से 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं होगा, पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर होगा, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। वाई? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन पेयर, इस तरीके का जो आयन पेयर बन जाएगा, राइट। आयन पेयर, आई रिपीट, आयन पेयर क्या होगा, ये आयन पेयर में से ये जो Cl है, एनायन जो है, नेगेटिव आयन जो है, ये पूरी तरीके से डिपार्ट नहीं होगा,
जब तक ये पूरी तरीके से डिपार्ट नहीं होगा, ये फ्रंट साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होने देगा, राइट। फॉर फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होगा, जब तक ये इसके यहाँ पे रहेगा, ये कैटायन के आसपास, तब तक जो अटैक होगा वो बैक साइड से होगा, दैट मीन्स इन्वर्जन। इसीलिए इन्वर्जन ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिटेंशन। सो बी इज द आंसर, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए 7th क्वेश्चन है आपका, 2 possible stereo structures of this compound which are optically active. 2 possible stereo structures of this compound which are optically active. देखिए पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। लैक्टिक एसिड, राइट। देखिए 2 possible stereo structures which are optically active are, कौन से होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, डी फॉर्म और एल फॉर्म, राइट। सो हम क्या बोलते हैं इनको? 2 possible stereo structures which are optically active, इनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स, राइट। डाइस्टीरियोमर्स नहीं होंगे, मीजोमर्स नहीं होंगे, एट्रोपाइसोमर्स नहीं होंगे, राइट। ये होंगे आपके इनैंशियोमर्स जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलाइजेस? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हाइड्रोलिसिस होगा तो रेसिमाइजेशन, हमें पता है, हमने कितनी बार ऊपर पढ़ा है अभी, रेसिमाइजेशन होता है आपका, रेसिमाइजेशन होता है SN1 रिएक्शंस में। रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, राइट। दैट मीन्स कार्बोकैटाइन बनेगा, राइट। सो कार्बोकैटाइन किस कंडीशन में बनेगा? जब हमारे पास कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा ज़्यादा। जब भी हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, सो रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बनता है, और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे हम ध्यान देंगे। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रेसिमाइजेशन होगा, या उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे दैट रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN1 रिएक्शन, राइट। सो हियर देखिए यहाँ पे किसमें आपका रेसिमाइजेशन होगा? देखिए हमने रेसिमाइजेशन किस में पढ़ा है पीछे, इस चैप्टर में हमने एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा है। एल्काइल हैलाइड्स कौन सी वाली? कायरल एल्काइल हैलाइड्स में। और कायरल एल्काइल हैलाइड्स क्या होती हैं? जब कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उन्हें हम कायरल एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, राइट। इनमें से कौन सी है कायरल एल्काइल हैलाइड? ये वाली, 4th इज द आंसर, राइट। So here, which of the following compound will undergo racemization when solution of KOH hydrolyzes? यहाँ पे देखिए solution of KOH लिखा है, अगर alcoholic KOH होता तो कंडीशन डिफरेंट हो जाती, एलिमिनेशन हो सकता था, राइट। सो आपको ये देखना है एक्वेक्स है या अल्कोहलिक है, थोड़ा इस पे ध्यान देना, राइट। सो दिस इज द आंसर इसमें, बिकॉज दिस इज योर एल्काइल हैलाइड, राइट, एंड दिस कार्बन एटम इज कायरल कार्बन एटम, राइट। सो कायरल कार्बन एटम पे आपका क्या होगा? जब अटैक होगा, राइट, जब ये Cl डिपार्ट होगा तो आपका ये कार्बोकैटाइन बनेगा। सो इस पे जब फ्रंट और बैक साइड से अटैक होगा आपका OH का, क्योंकि यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा? D और L अप्रॉक्सीमेटली इक्वल फॉर्म में बनेंगे, बट हमें पता है रेसिमाइजेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, हमें पता है इन्वर्जन विल बी मोर देन रिटेंशन बेस्ड ऑन जो हमने एक्सप्लेनेशन लास्ट क्वेश्चन में देखी थी, पीछे वाले क्वेश्चन में, राइट। सो दिस वुड बी द आंसर, दिस विल अंडरगो रेसिमाइजेशन। क्यों? बिकॉज दिस इज योर कायरल एल्काइल हैलाइड। Which of the following acids do not exhibit optical isomerism?
राइट। इनमें से हमें बताना है कौन सी, इन सब के आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। तो टार्टरिक एसिड की चीज़ एक याद रखना, टार्टरिक एसिड में 2 कायरल कार्बन होते हैं, राइट। इसमें 1 कायरल कार्बन होगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड का हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, राइट। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आप लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे वी हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, राइट। आंसर इज, इसका आंसर है आपका मेलिएक एसिड। मेलिएक एसिड का स्ट्रक्चर पहले देख लें हम यहाँ पे। मेलिएक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, राइट। सिस एंड ट्रांस, इफ यू रिमेंबर। ये है आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका सिस, राइट। सेम साइड पे है, सो दिस इज योर सिस। और दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमर ट्रांस, ऑपोजिट साइड पे जब ग्रुप्स होंगे। देखिए यहाँ पे COH ऑपोजिट साइड पे है, सो दिस इज योर ट्रांस। और बाकी सब जितने भी हैं, ये वाला अल्फा अमीनो एसिड्स हमें पता है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, टार्टरिक एसिड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। 10th क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, 2011 में पूछा है ये। देखिए ये क्या है आपका, एल्काइल हैलाइड, 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, ध्यान रखना। और ये क्या है आपका, ये है आपका एथेनॉल, वीक बेस, राइट। और यहाँ पे क्या है, और ये आपका क्या बना यहाँ पे, ये देखिए, ये जो इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करेगा। यहाँ पर आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इथॉक्साइड, राइट। सो मैकेनिज्म कौन सा होगा इसमें, राइट। मैकेनिज्म आपको बताना है, राइट। यहाँ पे आपको देखना है, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, देखिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट है आपका वो है आपका अल्कोहल, जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, राइट। और यहाँ पे इन द सेकेंड रिएक्शन you have ethoxide which is a strong nucleophile, right। एक चीज याद रखना, strong nucleophile will always favor SN2 reaction, right। I repeat, strong nucleophile will always favor SN2 reaction। यहाँ पे strong nucleophile है तो आप सीधा इसमें लिख देंगे ये SN2 reaction होगा। और ये weak nucleophile है, weak nucleophile will always favor your SN1 reaction, ये SN1 reaction होगा। यहाँ पे यही पूछा है मैकेनिज्म फर्स्ट और सेकंड का। इसका द आंसर वुड बी ए। फर्स्ट होगा आपका SN1, सेकंड होगा आपका SN2, राइट। इसमें ये चीज़ याद रखना, वीक न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज फेवर SN1 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज फेवर SN2 रिएक्शन। दिस इज द गोल्डन रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सबसे पहले डेफिनेशन में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये क्या होते हैं, व्हेन, डेफिनेशन भी रिवाइज हो जाएगी, व्हेन अ वीक न्यूक्लियोफाइल is replaced by a strong nucleophile, right। जो डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल होगी, जो रिप्लेस होगी, वो अपने आयन पेयर के साथ डिपार्ट हो जाती है, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगी वो अपने लोन पेयर के साथ आएगी और कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बना लेगी, राइट। सो जो यहाँ से देखिए, इसमें देखना है आपको कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, राइट। ये तो आपको पता है, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा है वैसे भी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड तो है ही नहीं है। ये वाला आपने
ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक एडिशन रिएक्शन है जहाँ पे एडक्ट बनता है जो फर्दर हाइड्रोलाइज होता है, राइट। दिस इज़ अ वे टू प्रिपेयर अल्कोहल्स। ये हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा है ये रिएक्शन। अगर हम इसको देखें तो देखिए ये है एल्काइल हैलाइड, राइट। ये एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे जो आपकी न्यूक्लियोफाइल है वो है ये ब्रोमाइड। ब्रोमाइड आपकी न्यूक्लियोफाइल है जो डिपार्ट होगी विद इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बना, यहाँ पे NH2 न्यूक्लियोफाइल दिख रही है हमको, NH2 न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन हुआ होगा से सोडा अमाइड की प्रेजेंस में हुआ होगा, या मे बी जो भी कंडीशंस रही होंगी, हमें कंडीशंस पे ध्यान नहीं देना है इस रिएक्शन में, हमें सिर्फ ये बताना है विच इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिप्लेस हुई है इस न्यूक्लियोफाइल से, राइट। सो सी इज द आंसर, सी इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप डी को देखेंगे, ये फिर एल्डिहाइड कीटोन्स में हमने पढ़ा है, दिस इज अ एडिशन रिएक्शन, नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता था, इसमें जो साइनाइड होता था वो कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा और हाइड्रोजन इस पे रिएक्ट करके ये एडिशन कंपाउंड दे देता था, राइट। नाउ 12th is which of the following is an example of nucleophilic substitution reaction। सेम थिंग, यहाँ से आप देख के बहुत इजीली बता देंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए RH ये एक न्यूक्लियोफाइल है, KOH OH न्यूक्लियोफाइल देगा आपको, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगी जो इसको रिप्लेस करेगी, X को रिप्लेस करेगी टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। S13 क्वेश्चन 2008 में आया है नीट में। इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दिस टाइप विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी रेट, राइट। इस तरीके का न्यूक्लियोफिलिक, देखिए इस टाइप का इन SN2 सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टाइप, ये टाइप क्या है, सबसे पहले आप ये यहाँ पे ध्यान देखेंगे, ये आप जैसे आप देखेंगे दिस इज योर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, राइट। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स में मेजरली कौन सा रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है, राइट। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स फॉलो SN2 रिएक्शन, राइट। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इस टाइप में किसकी होगी, राइट। देखिए ये तो है आपका, यहाँ पे देखिए। और जब हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं, SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस पे ध्यान देते थे, स्टेरिक इफेक्ट पे ध्यान देते थे, राइट। इफ यू रिमेंबर, स्टेरिक इफेक्ट में आपके एल्काइल ग्रुप्स कम होने चाहिए और साइज जितना छोटा है उतना ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही इजीली रिएक्शन होगा, उतना ही हाई रिएक्टिविटी से रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हम स्टेरिक इफेक्ट्स के टर्म्स में देखेंगे। देखिए यहाँ पे तो हैं 2 एल्काइल ग्रुप्स, स्टेरिक इफेक्ट है, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप है, बड़ा एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे भी स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली। सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप और कम एल्काइल ग्रुप इसमें है, इथाइल ब्रोमाइड में। सो डी इज द आंसर, राइट। दिस विल प्रोसीड वाया SN2 रिएक्शन, राइट। और यहाँ पे आपका स्टेरिक इफेक्ट्स क्या है आपके, मिनिमम है, डाउन एरो मीन्स मिनिमम है। If there is no rotation of plane of polarized light by a compound in a specific solvent, though to be chiral, chiral तो है, it is saying that compound is chiral, but it may mean that compound is chiral, but plane of polarized light को rotate नहीं कर रहा है। हमने पढ़ा था chiral compounds जो होंगे, जैसे lactic acid था या अल्फा अमीनो एसिड था, राइट, या कोई एल्काइल हैलाइड था, कायरल था, देन इट इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर रोटेट नहीं कर रहा है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तब क्या हो सकता है, तब क्या होगा, मेजो कंपाउंड होगा। द कंपाउंड इज सर्टेनली मेजो कंपाउंड, राइट, जिसके पास क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमिट्री होती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। टार्टरिक एसिड का ये याद रखना, हमने टार्टरिक एसिड का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा था, टार्टरिक एसिड का, जिसके पास क्या होती थी, प्लेन ऑफ सिमिट्री होती थी, राइट, जिसकी वजह से, जैसे इसका फॉर्मूला क्या था, आई टेल यू,
ये होता था इसका फॉर्मूला टार्टरिक एसिड का। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कायरल कार्बन तो दो हैं, एक ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है, बट इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। कायरलिटी की कंडीशन होती थी दैट कार्बन शुड बी कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो सिमेट्री, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये है आपकी, यहाँ से देखिए ये जो है आपकी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट, जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, राइट। अब देखिए ये नो रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन क्यों नहीं हो रहा है, अपर हाफ जो रोटेट करेगा वो लोअर हाफ उसको कैंसिल कर देगा, राइट। सो कंपाउंड, इस तरीके के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेसो कंपाउंड्स। इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय अ कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट, दो टू बी कायरल है बट देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इस तरीके के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेसो कंपाउंड्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अपर पार्ट हाफ मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, दूसरा हाफ ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, जिसकी वजह से देयर वुड बी नो रोटेशन, नो नेट रोटेशन, राइट। एंड टार्टरिक एसिड इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। टार्टरिक एसिड का आप प्लेलिस्ट में जाके, 11th क्लास वाली प्लेलिस्ट में जाके आइसोमेरिज्म में आप देख सकते हैं, इसका डिटेल समझा रखा है मैंने, राइट, डिटेल में ये सब। 15th, दिस हैज़ अ कायरल सेंटर विच हैज़ द फॉलोइंग आर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, देखिए इसमें एक रूल होते थे। सबसे पहले हम बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं, राइट, 1 बीइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड, देन थर्ड, राइट। ये प्रायोरिटी हम बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी हाई प्रायोरिटी होगी, राइट। फिर जब हम इसको प्रायोरिटी दे देंगे, राइट, प्रायोरिटी जब मिल जाएगी सबको, तो हम देखेंगे, अब हम मॉलिक्यूल को देखेंगे, राइट, और मॉलिक्यूल को हम किस तरीके से देखेंगे, फ्रॉम हाई टू लो प्रायोरिटी, राइट। सो अगर हमारी आइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, दैट मीन्स इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी आइज घूमी, देन इट इज योर एस कॉन्फ़िगरेशन, सिनिस्टर। आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस, एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, राइट। सो हेयर इन कंपाउंड्स में आर कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड कौन सा है, राइट। सो आई होप सब आपको क्लियर है। सो ए इज द आंसर इन दिस, राइट, बिकॉज यहाँ पे जब आप प्रायोरिटीज इनको असाइन करेंगे, राइट, जब आप इनको प्रायोरिटीज असाइन करेंगे, then this is how it will go, right. So this is the 15th question. It's Br, H and Cl, right. I'm sorry, this is not the correct, this is another question, आगे हम देखेंगे। 15th, for 15th the answer is B, this is the answer, right। और अगर हम इसकी प्रायोरिटीज़ देखें, फर्स्ट इसको प्रायोरिटी मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, राइट, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ प्रायोरिटी आपकी इसको मिलेगी, राइट। और जो लोएस्ट प्रायोरिटी होता है दैट इज़ अवे फ्रॉम अस, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस। तो आपकी आइज कैसे मूव करेंगी, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। सो ये क्लॉकवाइज मूव हो रही है, राइट। सो दिस इज द कंपाउंड विद आर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। कायरल वो नहीं होगा जिन कंपाउंड्स में कार्बन इज अटैच्ड टू सेम ग्रुप्स, वो कायरल नहीं होगा, राइट। सो कायरल कौन सा होगा,
द वन जब कार्बन एटम आपके 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, G1, G2, G3, G4, तो वो आपका कायरल है, राइट। इन सब के आप स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, आपको इजीली पता लग जाएगा, राइट। ये इजी क्वेश्चन है। देखिए डाइब्रोमोपेंटेन, देखिए इस तरीके से बनाइए, 1 2 3 4 5, राइट। अब देखिए 1 2 3 1 1 1 1, राइट। नाउ देखिए Br 2 3 Br, यहाँ पे Br है एक, यहाँ पे Br है एक, राइट। सो दिस इज योर कायरल कंपाउंड। अब देखिए 3 ब्रोमो का इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, ये तो आपका कायरल होगा, राइट। अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ये कायरल कंपाउंड है। अगर आप इसको देखेंगे 1 2 3 4 5, राइट। कि यहाँ पे Br है, राइट। अब देखिए ये वाला कायरल नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कार्बन देखेंगे जिससे एक Br जुड़ा है, एक H जुड़ा है, और ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, दैट मीन्स ये वाला आंसर है, दिस इज नॉट कायरल, राइट। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इट्स इजी, ये क्वेश्चन इजी है। द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, देखिए पहले वाला क्वेश्चन है, हम प्रायोरिटीज असाइन करेंगे इनको, देन विल मूव आवर आइज। अगर हमारी आइज मूव होती हैं क्लॉकवाइज की तरफ, तो वो क्या होगा, आपका आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए इसमें जो हम प्रायोरिटीज देंगे, इसको हम 1 प्रायोरिटी मिलेगी, राइट, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर देते हैं हम, 2 प्रायोरिटी मिलेगी, इसको 3 मिलेगी, और इसको 4 मिलेगी, राइट। तो कैसे मूव हो रहे हैं हम, ऐसे मूव हो रहे हैं। क्या डायरेक्शन है ये, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आर इज द कॉन्फ़िगरेशन, आर स्टैंड्स फॉर हेयर रेक्टस। I hope this is clear. Which of the following undergoes nucleophilic substitution reaction by SN1 mechanism? देखिए जब भी हम SN1 mechanism की बात करेंगे, हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ध्यान रखेंगे पहली चीज, और SN1 रिएक्शन मोस्टली किन में होते हैं, किस तरीके के कंपाउंड्स में होते हैं, हमें वो भी देखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म, राइट। सो सबसे ज़्यादा चांसेस किस में होंगे, एक इन क्वेश्चंस में हम देखेंगे, एक सीक्वेंस देखेंगे, राइट। किस में सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होगी SN1 मैकेनिज्म की, किस में लो होगी, राइट। सो SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय हेवी ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम। फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा था, जैसे अगर ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, सो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे SN1 मैकेनिज्म के, राइट, क्योंकि कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होगा इस केस में, क्योंकि ये जो तीनों एल्काइल ग्रुप्स होते थे, ये क्या करते थे, इस कार्बोकेटाइन को, जब ये Cl डिपार्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन कैटाइन को, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स करके इसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी देते हैं, राइट। सो जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, तो ये इजीली रिएक्ट करेगा, राइट। सो सबसे देखिए बेंजाइल कार्बोकेटाइन, सबसे पहली चीज आप याद रखना, SN1 मैकेनिज्म, दिस इज फेवर्ड बाय हेवी ग्रुप्स, राइट। दिस इज द आंसर। इथाइल क्लोराइड तो हमें पता है, नॉट अ हेवी ग्रुप। क्लोरोबेंजीन में SN1 रिएक्शन नहीं होता है, द रीजन बीइंग, हमने ये पढ़ा है, ये बहुत फेमस है। देखिए इसमें ये होता था ना, ये जो क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेता था, जिसकी वजह से क्लोरीन को रिप्लेस करना मुश्किल होता है, राइट। दैट इज़ वाई क्लोरोबेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होते हैं, राइट। अगर हम इथाइल क्लोराइड की बात करें, इथाइल क्लोराइड में हैवी ग्रुप्स नहीं है, तो इसमें SN2 रिएक्शन होगा, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, राइट। आइसोप्रोपाइल में इसमें SN1 भी होगा, SN2 भी होगा पार्शली, राइट। और वैसे भी दिस इज आइसोप्रोपाइल,
राइट। सो बेंजाइल क्लोराइड हमने ये पढ़ा भी था, CH2 ये है पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसमें देखिए हैवी ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप, राइट। सो इसमें आपका क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, सॉरी SN1 रिएक्शन होगा। और जो ये कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला, ये इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, राइट। ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि जो राइट जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो स्टेबल, जो बेंजीन में वो स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। रेजोनेंस दिस हैज़ मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन होगा आपका, राइट। सो बेंजाइल कार्बोकेटाइन हैज़ मैक्सिमम chances of undergoing SN1 reaction because of heavy group which is your benzene, जो आप एकदम देख के बता सकते हैं। दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो है मैक्सिमम उसके पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, दैट इज वाई इट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन इजीली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। देखिए लीस्ट रिएक्टिव, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था दैट एराइल हैलाइड्स, जैसे क्लोरोबेंजीन मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, ड्यू टू विच इट्स डिफिकल्ट टू रिप्लेस Cl ग्रुप, राइट। सो हियर, और सिमिलरली सेम कंडीशन एक होती है विनाइल, इस तरीके के विनाइल कंपाउंड्स की, विनाइल हैलाइड्स की, राइट। विनाइल हैलाइड्स में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है आपका बिटवीन कार्बन एंड Cl, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होना मुश्किल हो जाता है, राइट। सो ये है आपका एलाइल सिस्टम, देखोगे आप, ये है आपका विनाइल सिस्टम, राइट। और यहाँ पे आपकी टर्शरी एल्काइल हैलाइड बनेगी जो इजीली SN1 रिएक्शन कर जाएगी, राइट। और इसमें तो इजीली SN2 रिएक्शन हो ही जाएगा, राइट। सो इसमें भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे बल्कि हैवी ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे SN1 रिएक्शन इजीली होगा, अभी हमने ऊपर भी बात करी है। और इसमें देखिए, इसमें भी SN1 रिएक्शन इजीली हो जाता है। द रीज़न बीइंग, इसमें जो एलाइल कार्बोकेटाइन बनता है, एलाइल कार्बोकेटाइन जो बनेगा, दैट हैज़ मैक्सिमम स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। दिस एलाइल कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस, Cl ग्रुप ही रिप्लेस होगा। और एलाइल कार्बोकेटाइन इज मैक्सिमम हैज़ ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। बचा आपका विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड में क्या होता है, इस कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, राइट। दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इट इज़ डिफिकल्ट टू रिप्लेस दिस Cl, राइट। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमें पता है डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, राइट। सो बी इज द आंसर। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंडर इनैंशियोमर्स। देखिए इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, हमें मिरर इमेजेस देखनी है इसमें, जो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की। अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे, ये तो मिरर इमेज नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पे H, अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ, यहाँ पे H है, यहाँ OH है, मिरर इमेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख देता हूँ एक, देखिए ये जो है बिल्कुल, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये H है, यहाँ पे H है तो यहाँ पे भी H है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, ऊपर नीचे मिथाइल है, यहाँ भी ऊपर नीचे मिथाइल है। सो बी इज द आंसर, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। बाकी दो भी नीचे कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा ये मिरर इमेजेस नहीं है, ये देखिए ये मिरर इमेजेस नहीं है, राइट। ये दोनों भी मिरर इमेजेस नहीं है। सो बी इज द आंसर। Enantiomers means mirror images. Reactivity order of halides for dehydrohalogenation. देखिए हमने पीछे पढ़ा है, ये पीछे हम ये पढ़ चुके हैं। एटॉमिक साइज देखेंगे हम, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, साइज बढ़ता चला जाता है, ये साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, राइट। साइज बढ़ने का मतलब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी साइज के साथ साथ। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो आपकी जो
बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो इसके साथ साथ बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी या बॉन्ड एंथैल्पी जितनी कम होगी उतनी ही कम एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, राइट। सो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो यहाँ पे मतलब आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, तो कार्बन की जो आयोडीन के साथ बॉन्ड लेंथ बनेगी ये मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होगी, राइट। हमें इसको लीस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक, सर, राइट। दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि हल्का से टेम्परेचर देंगे हम, इट विल ब्रेक, दैट मीन्स ये इजीली रिएक्ट कर जाएगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, यहाँ पे हमें सीक्वेंस देखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, इनमें इसकी तो नहीं होगी, इसकी तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो ये तो आप बिल्कुल रूल आउट कर दो एग्जाम में फटाफट देख के। अब इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है। यहाँ से ये सीक्वेंस देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो आयोडीन से बढ़ती चल सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडीन की, हमें पता है, राइट। फिर उसके बाद आएगी आपकी ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। सो बी इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। को ये सीक्वेंस याद रखना है पीरियोडिक टेबल का, और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, with increasing atomic size bond length increases, and with increasing bond length your bond enthalpy decreases or bond energy decreases, right? Now coming on to 22nd question. देखिए ये इजी है, ये हमने 12th में भी इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आए हैं। देखिए सोडियम साइनाइड इसको रिप्लेस करेगा। सोडियम साइनाइड आपको याद होगा ये आयोनिक बिहेव करता था, बट सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट बिहेव करता था। साइनाइड ग्रुप एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये सब आपको एकदम देखते ही ध्यान में आ जाना चाहिए हमने जो जो पढ़ा है, राइट। सो यहाँ पे साइनाइड बनेगी पहले, राइट। तो यहाँ पे जो साइनाइड बनेगी वो होगी आपकी CH3CH2CN, ये साइनाइड है, राइट। अगर सिल्वर साइनाइड होता तो आइसोसाइनाइड बनता, क्योंकि सिल्वर साइनाइड नाइट्रोजन के थ्रू रिएक्ट करता है, बिकॉज सिल्वर साइनाइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। अब देखिए निकल और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो Y क्या बनेगा यहाँ पे, हाइड्रोजनेशन जब हम करेंगे X का, विच इज़ योर इथाइल साइनाइड, CH3CH2CH2NH2, एमीड बन गया, CH2NH2, ये एमीन बन गई, सॉरी, राइट। अब देखिए इस एमीन को, अब देखिए ये Y है, Y को हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रहे हैं तो Z बन जाएगी। ये रिएक्शन एग्जैक्टली एमीन का है, राइट। अगर आपको याद होगा हमने 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पढ़ा था, एमीन बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती है, इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देती है। इसकी एक्टिवेशन कम करने के लिए हम क्या करते थे, इसका रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर, इसको हम एसिटाइलेट कर देते थे, इस एमिनो ग्रुप को एसिटाइलेट करने के लिए हम यूज़ करते थे एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट। सो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड Y को क्या कर रही है, एसिटाइलेट कर रही है, राइट। सो रिजल्टिंग कंपाउंड जो आपका बनेगा एसिटाइलेशन पे, वो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और COCH3 ऐड हो जाएगा, राइट। सो जो कंपाउंड होगा वो होगा आपका CH3CH2NH COCH3। देखिए कहाँ है वो कंपाउंड, ये वाला A है इसका आंसर, राइट, ये आंसर है इसका, राइट। और ये किस तरह से, देखिए, राइट, ये क्या है आपकी एक इथाइलमीन है, राइट, एल्काइलमीन है। और एक्टिवेशन, इस एक्टिवेशन हम देखते थे एराइलमीन में, राइट, एनिलीन जो होती थी। सो यहाँ पे जब हम NH2 ग्रुप को एसिटाइलेट करेंगे इस ग्रुप को, तो आपको ये मिलेगा, A इज द आंसर। ये सिंपल रिएक्शंस हैं जो हमने 12th क्लास में पढ़े हैं। व्हेन दिस इज ट्रीटेड विथ सोडा एमाइड द प्रोडक्ट वुड बी, देखिए दो, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, 2 Cl ग्रुप है, तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा तो यहाँ पे सोडा एमाइड NH2 न्यूक्लियोफाइल देगा हमको, राइट। सो 2 NH2 दोनों Cl को रिप्लेस कर सकते हैं, C वुड बी द आंसर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 24th, देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H9Cl ऑन रिएक्शन विद सोडियम डाइथाइल ईथर,
राइट। अब देखिए जब भी रिएक्शन सोडियम डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में, कौन सा रिएक्शन हमने पढ़ा था, यहाँ से आपको एकदम ध्यान आ जाना चाहिए, वुड्स रिएक्शन होता था, राइट। देखिए an organic compound this on reaction with sodium and diethyl ether gives a hydrocarbon. Woods reaction में हमें क्या मिलते हैं, symmetrical hydrocarbons which on monochlorination gives only one chloro-derivative. Then A is, हमें A predict करना है, क्या होगा A. Right, let me just rub this. देखिए थोड़ा सा रिएक्शन है ये, देखिए C4H9Cl, ये कंपाउंड आपका ये है CH3 CH3 राइट। वुड्स रिएक्शन हम सोडियम की प्रेजेंस में करते थे, 2 सोडियम प्लस CH3 हम क्या बना रहे हैं, सिमेट्रिकल एल्केन, राइट। इस तरीके से ये करते थे हम वुड्स रिएक्शन में। देखिए CH3 ये बन गया, ये एक सिमेट्रिकल एल्केन है, राइट। वी कैन इजीली सी दिस। अब जब इसको आप क्लोरीनेट करोगे, इसका क्लोरीनेशन करोगे, तो इजीली एक मोनोक्लोरीनेशन डेरिवेटिव बन जाएगा, राइट। यहीं से देखिए CH3 राइट, एक CH3 से CH2Cl, ये रहा मोनोक्लोरीनेशन डेरिवेटिव, ये आपका कंपाउंड है, राइट। आप रिएक्शन करके इजीली पता लगा सकते हैं क्या कंपाउंड है, इजी क्वेश्चन है ये। सो ये क्या है, ये कंपाउंड, ये है आपका टर्शरी हैलाइड है। देखिए टर्शरी का एक ही आंसर है यहाँ पे टर्शरी में, ये रही आपकी आंसर, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। कैन इजीली सी दिस 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, इजी रिएक्शन था ये भी। दिस obtained by chlorination of N-butane would be, ये हमें बताना है। देखिए ये क्या है, ये क्लोराइड है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ N-butane। जब आप ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करोगे, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलेगा, राइट। फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा ये, मैकेनिज्म कोई पूछे कौन सा होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये हमने चैप्टर में पढ़े हैं, इजी हैं ये सब, राइट। जब फ्री रेडिकल होगा तो जो अटैक होगा वो इक्वल ईज से होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, राइट। सो आपको डी फॉर्म भी मिलेगा, एल फॉर्म भी मिलेगा। आंसर इसमें रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा आपको, राइट। सो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स टेक प्लेस वाया फ्री रेडिकल फॉर्मेशन एंड Cl may attack on either side, right, and gives a racemic mixture. This is the answer. Which is a chiral molecule. Simple है जी, आपको सबके स्ट्रक्चर्स बना लीजिए और देख लीजिए कौन सा कायरल मॉलिक्यूल्स आर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कायरल मॉलिक्यूल होता क्या है। दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, राइट। एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता था, कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। सो ये जो आपको दिखेगा, ये आपको सिर्फ सी के केस में दिखेगा, 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। देखिए 3 मिथाइल C2H5, ये हो गया आपका 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। 1 2 3, थर्ड पे मिथाइल है 2 3 4 5, राइट। 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। स्ट्रक्चर बनाना है एंड यू शुड नो व्हाट इज अ कायरल मॉलिक्यूल। नाउ यू हैव 27th 3-bromopentane is heated with potassium ethoxide. देखिए ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम इथोक्साइड। पोटेशियम इथोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता होना चाहिए, इन एथेनॉल। द मेजर प्रोडक्ट वुड बी, इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, ये हम रिएक्शन करके, इस तरीके से आपको रिएक्शन करके देखने पड़ेंगे एग्जाम में, राइट। 3-ब्रोमोपेंटेन,
ये 3 ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला है CH3 CHBr CH2 CH2 CH3, राइट। इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस इथॉक्साइड देगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, राइट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। CH3 CH या एथेनॉलिक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे देखिए ये एथेनॉलिक है, पोटेशियम इथॉक्साइड इन एथेनॉल, इन एथेनॉल मीन्स एथेनॉलिक है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, राइट। सो एलिमिनेशन में Br यहाँ से हटेगा और यहाँ से भी हट सकता है, सॉरी हाइड्रोजन बीटा एलिमिनेशन है, यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से भी हट सकता है, राइट। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, द एज पर सेडजेफ रूल विच इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, राइट। तो हम जल्दी से देखते हैं कौन सी है, ये हम पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें हम। एक ये बना, राइट, ये क्या है, पेंट, ये क्या है, पेंटीन, ये देखिए 1 2 3 4 5, राइट। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2, राइट, दिस शुड गेट हाईएस्ट नंबर बेस्ड ऑन दैट। सो 1 2 3 4 5 पेंट, सेकेंड कार्बन एटम 2 इन, राइट। दिस इज योर ट्रांस प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज योर मोर सब्सटीट्यूटेड, देखिए यहाँ ज़्यादा मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट एज पर सेडजेफ रूल, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन गिव्स यू मेजर प्रोडक्ट। और अगर मान लिया जाता है यहाँ से हटता है तो ये कंपाउंड क्या बनेगा आपका, प्लस ये वाला कार्बन है बीटा हाइड्रोजन हटता है, देन यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3, राइट, ये बना, दिस इज लेस सब्सटीट्यूटेड, तो वुड बी मिनिमम माइनर प्रोडक्ट, राइट। हमें पता है इस एलिमिनेशन रिएक्शंस में मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए वी फॉलो सेडजेफ रूल, या जिसको जेडजेफ रूल भी बोलते हैं, हम पीछे बहुत ज़्यादा इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखना, जब भी एथेनॉलिक KOH होगा या एथेनॉलिक बेस होगा, देन इट विल प्रोसीड वाया एलिमिनेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, इट्स सिंपल, आप सबके you can draw structure of all these, you will get to know A is the answer, which is it is not chiral। बाकी सब देखिए कायरल है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, और ये दोनों फ़र्क हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन क्लोरीन, और ये दोनों फ़र्क हैं, राइट। ए में देखिए ये कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, राइट। सो दिस इज नॉट कायरल, 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, so this is not chiral। this reaction is described as, देखिए यहाँ पे क्या है, Br यहाँ पे था, राइट। अब देखिए सबसे पहले इसमें बल्कि ग्रुप्स हैं, देखिए ये CH3 ये है, लेकिन ये रिएक्शन देखिए आप, द रिएक्शन ये किस तरीके का रिएक्शन है, देखिए Br यहाँ है, ये आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल होगी इसमें, और ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे इस साइड पे है Br, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आई वो बैक साइड आई, इस कार्बन के इस साइड पे नहीं आई बल्कि इस साइड पे आई, बैक साइड पे आई प्रोडक्ट में, राइट। सो दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इन्वर्ट हो गई। और इन्वर्जन किस में होता है, प्रोडक्ट देख के ही पता लग रहा है, रिएक्शन देख के ही, SN2 में, राइट। सो दिस इज द आंसर, 4th इज द आंसर। एंड दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या SN2 रिएक्शन, याद रखना, गोज थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जिसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो पार्शियली ब्रोकन होता है, और जो बॉन्ड बन रहा होता है, जैसे यहाँ पे OH से बनेगा, वो पार्शियली इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होता है, राइट। जो ब्रेक हो रहा होता है पार्शियली ब्रोकन होता है, जो बन रहा होता है वो पार्शियली बना हुआ होता है, राइट। 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट कायरलिटी, राइट। कायरल कौन सा है इसमें से, सेम क्वेश्चन, ये देखिए बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे,
आपको पता लगेगा दैट 3 मिथाइल हेक्सेन दिस इज द कायरल। मैं उसकी स्ट्रक्चर बना नहीं रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर बनाइए और इसको करिए, राइट, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ 31st, Zeri-Vitanoff's determination of active hydrogen in a compound is based upon its reaction with, ये आपने आई गेस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में किया था ये, राइट, और यहाँ पर भी आया है ये क्वेश्चन। सो यहाँ पे इसका रिएक्शन हम, इफ़ यू रिमेंबर, हम करते थे मिथाइल मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से करते थे रिएक्शन, राइट। Zeri-Vitanoff's determination of active hydrogen, इसमें हम इफ़ यू रिमेंबर नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन जो कंपाउंड में होते थे दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इवॉल्व्ड पर मोल ऑफ द कंपाउंड, राइट। सो यहाँ पे ये आंसर है इसका। एन इम्पॉर्टेंट केमिकल मेथड टू रिजॉल्व अ रेसिमिक मिक्सचर यूज, किस चीज़ का यूज़ करता है ये, राइट। रेसिमिक मिक्सचर को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, मेजो कंपाउंड से नहीं कर सकते हैं, इनैंशियोमर से नहीं कर सकते हैं, रेजिमेट तो कुछ अलग चीज़ होती है। अब डाइस्टीरियोमर्स, हम डाइस्टीरियोमर्स यूज़ करते थे इफ़ यू रिमेंबर। इनैंशियोमर्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर होता है इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ 2 इनैंशियोमर्स DNL। सो उसके लिए हम इनैंशियोमर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं D और L फॉर्म को सेपरेट करने के लिए। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रेसिमिक मिक्सचर को D और L फॉर्म में सेपरेट करना, राइट। सो अगर हम डाइस्टीरियोमर डालेंगे, डाइस्टीरियोमर इसलिए डाइस्टीरियोमर का यूज़ करके वी कैन रिजॉल्व अ रेसिमिक मिक्सचर इनटू D and L फॉर्म, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए रेसिमिक मिक्सचर को हम डाइस्टीरियोमर से कैसे रिजॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज डाइस्टीरियोमर्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्क होती है, इसीलिए। अब देखिए इनैंशियोमर्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, राइट। सो अगर हम इसको रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे D और L फॉर्म से, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सेम तरीके का रिएक्शन देगा, तो हम सेपरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन डाइस्टीरियोमर्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स D and L फॉर्म डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हम D और L फॉर्म को यूजिंग डाइस्टीरियोमर्स क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। 33rd 94 में आया है ये, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर इनटू D and L इनैंशियोमर्स, इसको क्या बोलते हैं हम, रेजोल्यूशन। डेफिनेशन है सिंपल, आंसर इज रेजोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगेन हमें कायरल कार्बन ढूंढना है, पहले वाले क्वेश्चन है आपका, राइट। इसका आंसर C है अगर आप सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए जो आंसर है। One, 2, all these are different, right? So this is optically active. This is your chiral carbon. Which of the following is suitable to synthesize chlorobenzene? देखिए फिनॉल सोडियम नाइट्राइट, ये तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन टाइप दिख रहा है कुछ, राइट। बी है दिस वन, सोडा अमाइड एंड एनिलीन HCl, हीटिंग, नो दिस इज नॉट, बेंजीन, क्लोरीन, फेरिक क्लोराइड, दिस इज द आंसर, राइट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये, if I am correct, this is your फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, right? So you can use benzene, chlorine and ferric chloride to prepare chlorobenzene, राइट। एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड हम यूज़ करते थे, आई होप ये आपको ध्यान है, सिंपल रिएक्शंस हैं ये। द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट रेट, इस तरीके का क्वेश्चन पीछे भी हमने देखा है। अमंग द फॉलोइंग, इनमें से स्लो रिएक्शन कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम सब्सटीट्यूएंट देखना होता है हमें इस तरीके के रिएक्टेंट्स में, राइट। सब्सटीट्यूएंट इसमें इन रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट बनेगा, सब्सटीट्यूएंट्स उस इंटरमीडिएट को अगर ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, राइट, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ा रहा है, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी कम कर रहा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, राइट।
सो यहाँ पे देखिए द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट. स्लोएस्ट रेट मतलब लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, ये वाला होगा. अगर आपको ध्यान हो, आपने पीछे पढ़ा है, जो हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे नाइट्रो ग्रुप होता था तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता था. राइट, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करता था, बढ़ाता था. अब मिथाइल ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स. तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कम कर देगा. जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा दैट मीन्स कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी. राइट, सो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो आपका जो देखिए ये Cl अपने ग्रुप के साथ निकल जाएगा. राइट, लेट्स देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं. पहले तो ये इसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन जो बनेगा इसमें, जो आयन बनेगा इसमें, वो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करता है. राइट, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ इसमें ये है, ये एक आप देखेंगे ये सिंपल चीज़ है, ये एक एराइल हैलाइड है. राइट, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है यहाँ पे, तो इसको रिप्लेस करना Cl को मुश्किल है. राइट, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, रिएक्शन रेट इसका बहुत कम होगा. राइट, और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. राइट, और मिथाइल ग्रुप हमें पता है, मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. राइट, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो है रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं. राइट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज रिलीज करते हैं. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है ऑन द रिएक्टिविटी, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है. राइट, बिकॉज अगर हम इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था नाइट्रो ग्रुप हैं, साइनो ग्रुप हैं, अगर ऑर्थो पैरा पोजिशन पे हैं विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, तो वो क्या करते हैं, दैट विल एक्टिवेट हेलोजन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट. राइट, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते थे उतना ईजिली क्या होता था, आपका रिंग उतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता था. राइट, रिंग जब उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो रिंग को पॉजिटिव कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल उस पर ईजिली अटैक कर सकेगी और Cl को रिप्लेस कर सकेगी. राइट, वेयर एज अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगी. राइट, और न्यूक्लियोफाइल उस पर जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होती है तो उस पर अटैक डिफ़िकल्टी से होगा. राइट, सो यहाँ पे आपको ईजी है, आपको ईजिली ये देखना है that which is your whether the group is electron releasing or electron withdrawing. Right, and this is your nucleophilic substitution reaction. वैसे भी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होती है, हमें पता है. विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव. देखिए यहाँ पे हमें स्टीरियो केमिस्ट्री समझनी पड़ती है थोड़ी सी बाइफिनाइल्स की. राइट, ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है. मैं आपको यहाँ पे एक रूल लिख के बता देता हूँ. राइट, ये आप रूल ध्यान में रखना इस क्वेश्चन के. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा नहीं गया है, 2016 में ही पूछा गया है, सो दोबारा से पूछा जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे हमने देखना है इनैंशियोमरिज्म, इसमें बेसिकली हमें ढूंढना है इनैंशियोमर कौन सा है. सो बाइफिनाइल्स, ये क्या है, देखिए दो फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं सब में, ये बाइफिनाइल्स हैं. नाउ बाइफिनाइल्स टू शो इनैंशियोमरिज्म दो कंडीशंस होती हैं. ईच रिंग मस्ट बी अनसिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड. राइट, ईच रिंग, लेट मी राइट, ईच रिंग should be unsymmetrically substituted.
राइट। सेकेंड है बोथ रिंग्स मस्ट बी सब्सटीट्यूटेड इन ऑर्थो पोजिशन। देखिए ये ऑर्थो पोजिशंस है ना, ये वाली। सो बोथ रिंग्स should be substituted at ortho positions, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। और एक सब्सटीट्यूएंट होना ही होना चाहिए हर एक रिंग पे, राइट। एंड और सब्सटीट्यूएंट शुड बी, ये सब्सटीट्यूएंट्स जो हैं दी शुड बी ऑफ बिगर साइज, राइट। हमें पता है फ्लोरी आयोडीन जो है साइज में बड़ा होता है, राइट। सो लार्जर साइज लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो पोजिशंस पे, राइट। सो उन दोज ग्रुप्स विल हेल्प दीज काइंड ऑफ बाइफिनाइल्स टू शो एनांशियोमेरिज्म। किस तरह से, देखिए अगर बड़े ग्रुप्स होंगे तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड। हमने पढ़ा है अराउंड सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन होता है, लेकिन इस तरीके की बाइफिनाइल्स में अगर यहाँ पे हमारे पास बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स ऑर्थो पोजिशंस पे हैं, तो ये रिंग्स जो होती हैं ये नॉन प्लानर रहती हैं। ये दोनों रिंग्स क्या होंगी, नॉन प्लानर रहेंगी, राइट। और ये अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाएंगी, राइट। जो रोटेशन होगा अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड वुड बी रेस्ट्रिक्टेड, राइट, जिसकी वजह से इट विल शो यू आइसोमेरिज्म और एनांशियोमेरिज्म, राइट। इफ द ऑर्थो, अगर ऑर्थो पोजिशंस पे आपके ये जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं ये छोटे हैं, राइट, इफ दीज आर स्मॉलर इन साइज, तो ये तो दोनों फिनाइल रिंग्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, ये दोनों एक ही प्लेन में आ जाती हैं, राइट। और जब एक ही प्लेन में आ जाएंगी देन फ्री रोटेशन विल स्टार्ट अकरिंग, राइट, एंड दस कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। फ्री रोटेशन होगा देन इट कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, राइट, बिकॉज इन दैट केस अगर फ्री रोटेशन होगा इट विल पोजेस अ प्लेन और अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। इसमें बेसिकली आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है बाइफिनाइल्स की। सो इसमें जो आंसर है इज सी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। 38 देखिए जो हमने पीछे बात करी थी अभी वही यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको जो सब्सटीट्यूएंट्स का इफेक्ट है वो पढ़ना है, राइट। Now, to compare the rate of substitution, firstly in chlorobenzene, electron withdrawing group and chlorobenzene having electron releasing group, right? We compare the structures of carbon ion from chlorobenzene, right? Second, from chlorobenzene containing electron withdrawing group. देखिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जो कार्बन आयन है वो उससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा, राइट। जी विड्रॉज इलेक्ट्रॉन देयरफॉर न्यूट्रलाइजेस नेगेटिव चार्ज ऑन द रिंग, राइट। अगर देखिए यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा इन रिएक्शन में, कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर रिंग पर क्लोरोबेंजीन में, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। कार्बन आयन पे क्या होता है हमें पता है, नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नाइट्रो ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है तो कार्बन आयन से जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उसे डिक्रीज कर देगा, राइट। जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी दैट मीन्स ये स्टेबलाइज हो जाएगा कार्बन आयन, राइट। जब कार्बन आयन स्टेबलाइज हो जाएगा दैट मीन्स रिएक्शन ईजिली हो पाएगा, राइट। जब कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा तभी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल उस पर ईजिली अटैक कर सकेगा या ईजिली रिप्लेस कर सकेगा Cl को, राइट। सो हाँ यहाँ पर अगर आप मिथाइल ग्रुप देखें, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट। ये क्या करेगा, कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा, अनस्टेबिलिटी कार्बन आयन की डिक्रीज कर देगा। सेम इज विद मिथॉक्सी ग्रुप, राइट। ये भी कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, राइट। सो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन हमें पता है इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वुड बी डिफिकल्ट इन क्लोरोबेंजीन क्योंकि डबल बॉन्ड्स आर बेसिकली मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड्स। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं, इसमें नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। दिस इज योर
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कार्बन आयन से, जब ये कार्बन आयन बनेगा इसका रिएक्शन में, ये कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा या डिक्रीज कर देगा रिंग पर, राइट। जब डिस्पर्स कर देगा, दैट मीन्स अब नेगेटिव चार्ज जब डिक्रीज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बन आयन की, राइट। कार्बन आयन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसका नेगेटिव चार्ज हम जितना कम करते चले जाएंगे उतना ही ये क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच करके इन कार्बन आयंस को क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ईजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, राइट। दैट मीन्स जितना स्टेबल होगा सोल्यूशन में हमारा कार्बन आयन, उतना ही ईजिली ये Cl पे अटैक करके इसको रिप्लेस कर देगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन हम ये पहले पढ़ चुके हैं बहुत बार, राइट। SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइंस, हम पहले बात कर चुके हैं। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइंस बनेंगे, राइट। अब कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। सो यहाँ पे हमें देखना है किस केस में कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखिए 2 बेंजीन रिंग हैं इसमें। अब हमें पता है जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग बल्कि हैं, राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे भी अपनी तरफ ले करके ये क्या करते हैं, बेसिकली कार्बन आयन को ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं, राइट। बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। हमें पता है एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अगर हम इसको एल्काइल ग्रुप भी लें तो ये इस कार्बन एटम पे, राइट, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, राइट। तो ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, इस पे ये नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, सॉरी, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कम कर देगा बाय इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, राइट। सो जिसकी वजह से जो कार्बोकेटाइन होगा वो उस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। सो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स that would be more reactive towards SN1 रिएक्शन। कार्बोकेटाइन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन, या वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, राइट। नाउ हियर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द कंपाउंड इज, देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल जो आपकी होगी, न्यूक्लियोफाइल क्या करती है, इजीली किस पे रिएक्ट करेगी, इजीली जो जितना कम नेगेटिव या जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उस पे इजीली अटैक कर सकेगी, क्योंकि खुद नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्पीसीज पे इजीली अटैक कर सकेगी, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किस केस में होगा, राइट। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है इसको, ठीक। देखिए इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब हमें ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए सबसे कम रिएक्टिव सबसे पहले आएगा। देखिए सबसे कम रिएक्टिव सबसे पहले, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे वीक किस में होता है, सीधा क्लोरोबेंजीन में, ये हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इनमें। तो देखिए यहाँ पे इसमें पहले आ रहा है क्लोरोबेंजीन, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें सेकंड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन हमें पूरी तरीके से समझना है। देखिए सेकंड को अगर हम देखें, सेकंड इसके बाद आता है, राइट। अब देखिए ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, राइट। जब कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे तो नेगेटिव चार्ज उस पर कम हो जाएगा। जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा या जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ईजिली न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकेगी। तो उसके बाद इसका नंबर है, राइट। इसकी नाइट्रो ग्रुप से क्या करा है हमने, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर दी है, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर हम इस पे आ जाते हैं, देखिए कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, राइट। जो कार्बोकेटाइन बनेगा
कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ईजिली, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा इस केस में। जब कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन उतना ईजिली हो पाएगा, राइट। जितना स्ट्रांगली अवेलेबल होगा कार्बोकेटाइन अपनी हाई स्टेबिलिटी की वजह से, उतना ईजिली न्यूक्लियोफाइल उस पर रिएक्ट कर सकेगी, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज कम करके इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं, राइट। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इस केस में कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होगा, राइट। सो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी थर्ड की है, इसकी है, क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हैं, जो कार्बोकेटाइन को मैक्सिमम स्टेबल करते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग और डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्लेसमेंट ऑफ Cl of chlorobenzene to give phenol requires drastic conditions, but Cl of 2,4-dinitrochlorobenzene is readily replaced। यहाँ पे ये कह रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है जो Cl of 2,4-dinitrochlorobenzene, देखिए 2 ये रहा 4, राइट। दिस इज इजीली रिप्लेस्ड, ये हम पढ़ चुके हैं ये पीछे, ये इजीली रिप्लेस हो जाता है। क्यों हो जाता है इजीली रिप्लेस? बिकॉज इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं। जो कार्बन आयन यहाँ पे बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेंगे, या उस पर जब नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक करके इसको रिप्लेस कर सकेगी, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। इसमें हमें कम ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन में, वेरेज अगर हम सिर्फ क्लोरोबेंजीन लें, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl ऑफ क्लोरोबेंजीन रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशंस। हमें पता है ड्रास्टिक कंडीशन इसलिए क्योंकि क्लोरोबेंजीन वैसे भी ये रेजोनेंस की वजह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेता है यहाँ पे, तो इसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है, इस बॉन्ड डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इज़ डिफ़िकल्ट। सो हमें ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। वेयरएज अगर हम 2 नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, राइट, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर सकेगा, रिप्लेस कर सकेगा Cl को, राइट। Now chlorobenzene reacts with magnesium in dry ether to give you compound A, which further reacts with ethanol to yield phenol, benzene ethanol, right? Let me just look into the question. The question says chlorobenzene reacts with magnesium in dry ether to give you compound A, which further reacts with ethanol to yield, okay, this is nothing, to yield क्या मिलेगा आपको? देखिए क्लोरोबेंजीन, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। क्लोरोबेंजीन will react with magnesium in dry ether, right? It will form Grignard reagent, methyl benzyl magnesium chloride. Now this will react with, it further reacts with ethanol, मतलब ये रिएक्ट करेगा आपका एथेनॉल से टू फॉर्म CH3 CH2 O MgCl, ये कंपाउंड मिलेगा। और साथ में इसके हमें मिलेगा, देखिए ये वाला C6H6 मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ये वाला O, राइट। सो दिस सॉल्वेंट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, काइंड ऑफ, नॉट न्यूक्लियोफाइल but here we will get benzene, right? So यहाँ पे मिलेगा CH3CH2O, your this MgCl
will react with it, will form this. This has a positive charge, so this is your negative charge ethoxide. Both these will react to form this compound, and the other thing you get is C6H5 and H, benzene. So benzene is the correct answer. Right, coming on to next question. Which chloro derivative of benzene among the following would undergo hydrolysis most easily with aqueous sodium hydroxide to furnish hydroxy derivative? मतलब किसमें क्लोरीन इजीली रिप्लेस हो जाएगा? जैसे हमने भी पीछे बात करी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना इजीली क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा. राइट, ये हम पीछे काफ़ी बात कर चुके हैं. सो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा हैं और ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे हैं. राइट, सो 2,4,6 इस कंपाउंड का नाम है. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन is activated by 3 nitro groups at ortho and para positions. Right, so nucleophilic substitution reactions. Right, so this compound is activated towards nucleophilic substitution reactions by 3 nitro groups at ortho and para positions. Right, so hydrolysis, that means OH इसमें Cl को इजीली रिप्लेस कर देगा बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. राइट, जो जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. राइट, जिसकी वजह से फिर OH जितना OH Cl को इजीली रिप्लेस कर देगा. नाउ दिस इज अ रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है. राइट, सिंपल रिएक्शन है ये आप लोगों ने पहले भी ये आपने पढ़ा होगा एग्जाम में, अपने 12th के एग्ज़ाम्स में. ये DDT की फॉर्मेशन है. DDT, डाई नाइट्रो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो फिनॉल लेता है. इसका नाम होता है डाई नाइट्रो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. राइट, दैट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड. देखिए, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड दिस रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट इज यह है. इट रिएक्ट्स विद, इट सेज क्लोरोबेंजीन, इट रिएक्ट्स विद 2 molecules ऑफ क्लोरोबेंजीन लाइक दिस. ये सिंपल रिएक्शन है. यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. हमें आगे एक क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में, इस पे ही बेस्ड है. राइट, ये सिंपल रिएक्शन है जो आपको 12th में आता है. 12th टाइप का क्वेश्चन है ये. So this is the product. Right, C is the answer. इसका नाम होता है DDT. और ये रिएक्शन जो होता है, याद रखना, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है. Which one of the following is responsible for depletion of ozone layer in the upper strata of the atmosphere, in the stratosphere? Freons. Right, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिन्हें हम कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. राइट, जिनमें इथेन और मीथेन के, ये मीथेन और इथेन के कंपाउंड्स होते हैं विद हेलोजेंस. राइट, जिनको हम फ्रीऑन्स बोलते हैं, जैसे CHF2 Cl2 ये. राइट, CF2 Cl2 ये सब कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम फ्रीऑन्स बोलते हैं. राइट, ये जब एटमॉस्फेयर में एस्केप होते हैं तो ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं. सिंपल सा है क्वेश्चन. क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ, सबसे पहले क्लोरोपिक्रीन जो होती है इसको हम केमिकली बोलते हैं नाइट्रो क्लोरोफॉर्म. राइट, यह हमें कैसे मिलती है? क्लोरोफॉर्म को हम रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड से. ये आपको दे देगी. देखिए, एक NO2 ग्रुप H को रिप्लेस करता है. ये बन गया आपका क्लोरोपिक्रिन. राइट, ये है आपका
इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोपिक्रिन. क्लोरोपिक्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड. इसको हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म रिक्वायर्स, दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, राइट. इट इज ये इसका जो प्रिपरेशन आप क्लोरोफॉर्म का देखोगे, इट रिक्वायर्स डिस्टिलिंग इथेनॉल और एसीटोन विद पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, राइट. सो ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. सो इट रिक्वायर्स योर ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, राइट. रिएक्शन आपका होता है बाय डिस्टिलिंग एथेनॉल और एसीटोन विद पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 प्लस वाटर. एथेनॉल के साथ हम डिस्टिल करते हैं, देन वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, राइट. एक ये रिएक्शन होता है इसमें. नाउ फर्दर रिएक्शन, इसके जो इसमें ये क्लोरीन बना, ये फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, राइट. जो फर्दर रिएक्ट करता है, राइट. 2-3 और रिएक्शंस हैं इसमें जो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म. फॉस्जीन इज कॉमन नेम फॉर कार्बोनिल क्लोराइड, राइट. Now is your this one. This question is identify A. इसमें हमें A आइडेंटिफाई करना है. देखिए ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आई वुड से. देखिए इस टाइप का रिएक्शन कम आया है आप लोगों के पास, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ये एग्ज़ाम में अब आ सकता है दोबारा से, राइट. देखिए ये रिएक्शन आपका आपने किताब में पढ़ा होगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है. एडिशन एलिमिनेशन, या हम इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं. इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज बेंजाइन मैकेनिज्म, राइट. अब देखिए आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द रिएक्शन दिस. देखिए इसमें क्या है, सोडा अमाइड न्यूक्लियोफाइल जो है इसको रिप्लेस कर देगी यहाँ पर, राइट. इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने ये पहले ये पढ़ा है रिएक्शन, ये एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, राइट. ये एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है. तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको एडिशन एलिमिनेशन लिखा हुआ दिख रहा है, राइट. जहाँ पे भी आपको एडिशन एलिमिनेशन दिख रहा है, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, राइट. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको. और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा. यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा आपका बेंजाइन, राइट. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हेयर, राइट. और बेंजाइन इंटरमीडिएट कैसा होता है, आई विल जस्ट शो यू. बेंजाइन इंटरमीडिएट, राइट. देखिए बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन बोल रहा हूँ मैं, एल्काइन के जैसा नाम साउंड कर रहा है ना, राइट. इफ़ यू लिसन टू मी, आई एम सेइंग बेंजाइन, राइट. बेंजाइन मीन्स इट्स अ एल्काइन, राइट. एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड एल्काइन होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एल्काइन होता है. ये स्ट्रेन्ड एल्काइन बोलते हैं हम इसको, राइट. इसको हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रेन्ड एल्काइन बोलेंगे, राइट. जो H और हैलाइड आयन के रिमूव होने से बनता है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एडिशन एलिमिनेशन तो होगा. बेंजाइन बनने के लिए एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, राइट. देखिए जब बेंजाइन बनेगा तब आपका एडिशन एलिमिनेशन होगा, राइट. और बाद में सब्सटीट्यूशन होगा यूजिंग दिस सोडा एमाइड, राइट. सब्सटीट्यूशन इसी जगह पे होगा.
तो दिस इज द आंसर। होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही, लेकिन इट विल गो वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट किस तरह का होता है, देखिए आपको बुक्स में ऐसा दिखेगा, ये होता है, राइट। सो पहले आपका एलिमिनेशन होगा, राइट। एलिमिनेशन के बाद आपको बेंजाइन इस तरीके का इंटरमीडिएट मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद एडिशन होगा। एडिशन किस किस का होगा, एडिशन प्रोटॉन का होगा इस तरीके से, और आपका इस न्यूक्लियोफाइल का होगा NH2, राइट। और आपको जो कंपाउंड मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, यही वाला कंपाउंड OCH3, राइट। सो ये आंसर नहीं होगा। एडिशन एलिमिनेशन बेंजाइन इंटरमीडिएट पे होता है, राइट। पहले बेंजाइन इंटरमीडिएट एलिमिनेशन से बनता है बाय एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड Br, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस होगा, ये जो है हमारा ये Br, हाइड्रोजन और Br यहाँ से निकलेगा। जब एलिमिनेशन होगा तो बेंजाइन बनेगा इस तरीके का इंटरमीडिएट, बाद में हाइड्रोजन और एमिनो वापस इस पर ऐड हो जाएगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। ये 2017 में पूछा है। अब हम आ जाते हैं इस पर। ये क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या होगा, देखिए हम ये पहले कर चुके हैं, 2002 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। सो जस्ट टेक दिस एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, राइट। आपको इजीली दिख रहा होगा, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्रोडक्ट। देखिए ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है क्योंकि हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ से H निकलेगा, ये देखिए C2HBr एलिमिनेशन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है बेसिकली। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, राइट। ये आपका प्रोडक्ट बन गया इसमें। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट का नाम है 2-मिथाइल वन टू, अगर हम इसको लें 2-मिथाइल 1,2,3, प्रोपीन, राइट। दिस इज योर 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये रिएक्शन किस तरीके का है, दिस इज अ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। नाउ ये आपके रीज़न और असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। इसमें आपको बताना होता है दैट रीज़न सही है या असर्शन सही है या दोनों ही सही हैं, राइट। तो ये जल्दी से हम देख लेते हैं इनको, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। राइट, सो फटाफट से ये 10-11 क्वेश्चंस हैं, ये एम्स में पूछे गए हैं, राइट। पहले जब एम्स का मेडिकल एंट्रेंस होता था उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। देखिए ए हम कब सेलेक्ट करेंगे, ए हम सेलेक्ट करेंगे इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, राइट, एंड रीज़न इज़ ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीज़न सही है मतलब ट्रू एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। बी हम सेलेक्ट करेंगे इफ़ बोथ assertion and reason are true again, but reason
is not correct explanation of assertion. Reason is not correct explanation. ये आपके पास 12th में भी आते हैं. C हम यूज़ करेंगे, assertion is true but reason is false. D हम यूज़ करेंगे, if both assertion and reason are false. ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होता है इनमें से. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2 इज कैटलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी एमीन. टर्शरी एमीन प्रमोट्स द रिएक्शन बाय रिएक्टिंग विद द बाई प्रोडक्ट HCl. देखिए इसमें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl, देखिए सॉरी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2, ये ROH है, ये SOCl2 से रिएक्ट करेगा. राइट, and it will form RCl, right, plus HCl plus SO2. राइट, अब इसमें क्या है, ये क्या यूज़ कर रहा है, टर्शरी एमीन. टर्शरी एमीन बेसिक कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, और जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और इसको रिमूव करता है, जब ये इसको रिमूव करेगा तो ये इस रिएक्शन को आगे को प्रमोट करता है. इट विल प्रमोट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रिमूविंग द प्रोडक्ट HCl. राइट, ये कैसे रिमूव होता है, यूजिंग योर टर्शरी एमीन. राइट, ये हमने रिएक्शन पढ़ा है, और ये रिएक्शन में हम ये भी कहते थे दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड. वाई, बिकॉज इसमें HCl और सल्फर डाइऑक्साइड दो गैसेस बनती हैं जो अपने आप एस्केप हो जाती हैं. राइट, आपको प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में मिलता है. सो टर्शरी एमीन प्रमोट्स द रिएक्शन बाय रिएक्शन विद द बाई प्रोडक्ट HCl. टर्शरी एमीन प्रमोट द रिएक्शन बाय रिएक्टिंग विद द बाई प्रोडक्ट HCl. राइट, सो दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं, और जो रीज़न है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो ए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे. इसके बाद है P डाइक्लोरोबेंजीन इज लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स देन कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थो आइसोमर. हमने ये 12th में एक चीज़ पढ़ी थी, दैट ये जो है ये ज़्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का एज कम्पेयर टू ऑर्थो. द रीज़न इज़ जो इसकी जो पैकिंग होती है क्रिस्टल लैटिस में P डाइक्लोरोबेंजीन की, वो बहुत क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी पैकिंग बहुत बहुत वेल पैक्ड होती है. राइट, दिस मॉलिक्यूल इज़ वेल पैक्ड इन क्रिस्टल लैटिस. राइट, जिसकी वजह से इसके ये बॉन्ड्स ब्रेक कर होने मुश्किल होते हैं. दैट इज़ वाई ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रिएक्ट करके या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसको डिजॉल्व नहीं कर पाता है ईजिली. राइट, बिकॉज ऑफ इट्स वेल पैकिंग एंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. राइट, सो इसका आंसर है आपका B. राइट, क्योंकि ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एसर्शन इज करेक्ट, बट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज पोलर वाइल P डाइक्लोरोबेंजीन इज नॉन पोलर. ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन की. राइट, अब इसके बाद है एल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड. राइट, ये हम कंपाउंड पढ़ते थे, ये हम रिएक्शन पढ़ते थे जहाँ पे हम आयोडाइड्स प्रिपेयर करते थे यूजिंग क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स. अब ये कह रहा है एल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड. जैसे हम ये ले लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड से. सॉरी, नॉट सोडियम ब्रोमाइड, हम लेंगे, अगर हम CH3Br लेते हैं, इसको हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3I प्लस सोडियम ब्रोमाइड. और ये रिएक्शन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड आर सोल्यूबल इन एसीटोन. सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे ये सोल्यूबल है एसीटोन में? नो, ये सोल्यूबल नहीं होता है एसीटोन में. राइट, वेरस ये गलत है रीज़न. सोडियम आयोडाइड ये सोल्यूबल होता है एसीटोन में, तभी हम सोडियम आयोडाइड और मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन के लिए हम एसीटोन यूज़ करते हैं. राइट, सो 120th का है आपका C, मीन्स एसर्शन इज ट्रू. राइट, ये जो रिएक्शन है ये
ठीक है, क्योंकि हम आयोडाइड्स प्रिपेयर करते हैं यूजिंग क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। मिथाइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं हम यूजिंग बाय रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, एल्काइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स विद सोडियम आयोडाइड, राइट। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट ट्रू दैट सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आर सोल्यूबल, राइट, इन एसीटोन, दे आर नॉट, वेयर एज सोडियम आयोडाइड सोल्यूबल होता है एसीटोन में, तो ये उल्टा है, रीजन इज नॉट करेक्ट, राइट। योर इट्स योर द आंसर इज 120, I'm sorry, the answer is your B, C is the answer, जो हमने पीछे 3-4 स्टेटमेंट्स ली थी। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोइथेन विद सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड विल गिव इथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए क्लोरोइथेन CH3CH2Cl, इसको आप सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, CH3CH2NC, आइसोसाइनाइड मिलता है हमको एज द मेजर प्रोडक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन है, रीजन है साइनाइड आयन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट वन। इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर साइनाइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इसीलिए नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू रिएक्ट करता है आपके इथाइल क्लोराइड से टू फॉर्म दिस आइसोसाइनाइड। रिएक्शन नाइट्रोजन के थ्रू हो रहा है, इसीलिए नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा है इससे, राइट। सो दिस इज योर आइसोसाइनाइड। सो योर आपका जो इसका है आंसर 130, इसका आंसर है बी, राइट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए ये कह रहा है, रीजन में ये कह रहा है साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यस, हमें पता है साइनाइड जो है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन के थ्रू भी रिएक्ट कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी रिएक्ट करता है। कार्बन के थ्रू जब ये रिएक्ट करता है इट विल फॉर्म साइनाइड, नाइट्रोजन के थ्रू जब रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म आइसोसाइनाइड, राइट। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिफ्थ है आपका SN2 reactions proceed with inversion of configuration. Yes, this is correct, right. This is correct, and the reason is SN2 reactions occur in one step. Is this correct? SN2 reactions occur in SN2 reaction proceeds with inversion of configuration. This is correct, right? We know this is correct. Then the reaction follows, the SN2 reactions occur in one step. What should we select? It should be B, right? Both assertion, देखिए SN2 reaction we know one step reaction होता है. This is also correct. Transition state से होता हुआ जाता है ये. This is also correct. Both are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Right? तो इसमें हम B select करेंगे. Now coming on to SN1 reaction is basically a solvolysis reaction. Right? जब solvent will start acting act as nucleophile. Polar protic solvents help the substrate to ionize and by the way get involved in SN1 reaction. Right? इसको आप अच्छे से SN1 reactions में आपको ये मिलेगा पढ़ने में, ये 2010 में पूछा गया है. Right? So यहाँ पे है ये both statements are correct and जो reason है this is the correct explanation of assertion. A है इसका आंसर. SN1 reaction is basically a solvolysis reaction. राइट इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, राइट. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प द सबस्ट्रेट टू आयोनाइज, जो एल्काइल हैलाइड होगा उसको आयोनाइज होने में हेल्प करेगा एंड बाय द वे गेट इन्वॉल्व्ड इन SN1 रिएक्शन, इट मे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन वाटर प्रोड्यूसेस बेंजाइल अल्कोहल. द reaction follows SN2 mechanism. 2003 में this was asked, right. Assertion benzyl bromide when kept in acetone water produces benzyl alcohol. Yes, this is correct.
राइट। देखिए बेंजाइल ब्रोमाइड CH2Br, इसको जब हम एसीटोन वाटर से रिएक्ट करेंगे OH ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा टू फॉर्म बेंजाइल अल्कोहल, राइट। बट दिस इज द रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। नो, बेंजाइल कार्बोकेटाइन जब इन्वॉल्व होता है इट इज फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। सो assertion is correct but the reason is not correct. C is the answer. C would be the answer, right, which says assertion is true but reason is false. 2-bromobutane when treated with sodium ethoxide in ethanol gives 1-butene as the major product, right, 1-butene as the major product. देखिए इसका है आंसर आपका, अगर आप इस रिएक्शन को करेंगे तो यहाँ पे आपको 2-ब्रोमोब्यूटेन को व्हेन यू रिएक्टेड विद सोडियम इथॉक्साइड, राइट, दिस इज़ एन एलिमिनेशन रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को करके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको 1-ब्यूटीन नहीं मिलेगा, आपको 2-ब्यूटीन मिलेगा, राइट। वाई? बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है एज पर सेडजेफ रूल, मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल प्रिडोमिनेट और वुड बी मोर स्टेबल, जो होगी 2-ब्यूटीन, राइट, और 1-ब्यूटीन नहीं होगी ज़्यादा स्टेबल। तो रीज़न है 1-ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 2-ब्यूटीन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। 2-ब्यूटीन इज स्टेबल देन 1-ब्यूटीन, राइट, और योर assertion is also wrong. When 2-bromobutane is treated with sodium ethoxide it will form 2-butene, not 1-butene, right. So इसमें हम D select करेंगे. Both assertion and reason are false. In comparison to ethyl chloride, it's difficult to carry out nucleophilic substitution reaction on vinyl chloride. This statement is correct. क्योंकि देखिए जितनी भी विनाइल क्लोराइड होती है, विनाइल क्लोराइड्स जो होती हैं, इन पे रिएक्शन इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कार्बन और Cl के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से विनाइल क्लोराइड पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन डिफ़िकल्टी से होते हैं, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Vinyl chloride is electron donating. No, this is not correct, right. इसका जो आंसर होगा, the answer would be C. Reason is false. This is not correct, but this is correct, right. C option select करेंगे. The presence of nitro group facilitates the nucleophilic substitution reaction in aryl halides. Yes, this is correct. द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, सॉरी द कार्बन आयन, ये हम पीछे बहुत पढ़ चुके हैं, काफ़ी बार आया है, 2006 में भी इस तरह से पूछा है ये। उसमें कार्बन आयन जो होता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप उसको उस पर नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन का डिक्रीज करके उसको स्टेबलाइज करता था, राइट. सो इंटरमीडिएट कार्बन आयन इज स्टेबलाइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट. सो 130. So इसका जो आंसर होगा वुड बी A, which says both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Now you have chloral reacts with phenyl chloride to form DDT. Yes, this is correct. And then it says it is an electrophilic substitution reaction. Yes, क्लोरल रिएक्ट्स विथ फिनाइल क्लोराइड, या पीछे देख लेना, हमने ये पढ़ा है, इस दोनों का रिएक्शन हमने पीछे एक मल्टीपल चॉइस में किया है, राइट. सो यहाँ पे मैं